दूसरी अध्याय उसका 15 और 16 वचन। कोई व्यक्ति पढ़ना। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। एक आज अच्छा एक वचन प्रभु हमको दिया, वचन का आधार पर हम आगे बढ़े। वचन में कहते हैं हम किस प्रकार वचन में चलना चाहिए, संगति में किस प्रकार आना चाहिए, परमेश्वर को उपस्थिति में हम कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को लेकर इन वचनों में बताया है। वचन में कहते हैं, एक बार और 15 वचन पढ़ना। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, तुम संसार का वस्तुओं से प्रेम ना रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखते हैं तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में हम पाने के लिए प्रभु हमको मदद करे। वचन में कहते हैं तुम ना संसार से हैं, जो संसार का वस्तु से प्रेम ना रखो, वो प्रभु का ओर से नहीं है। और उसका आगे बढ़ना, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। वो संसार की ओर से है। हालेलुया, इधर हमको देख सकते हैं परमेश्वर को वचन साफ रीति में हमको एक चेतावनी देते हैं, तुम ना संसार से प्रेम ना रखो, संसार का अनुसार तुम ना चलो। जो व्यक्ति संसार से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, जो संसार से प्रेम रखते हैं, वचन पढ़ने का बावजूद भी, विश्वासी होने का बावजूद भी, संगति में आने का बावजूद भी, वो प्रभु को छोड़कर, प्रभु का वचन को छोड़कर संसार की बातों को और ज्यादा ध्यान देते हैं, मन लगाते हैं, उनको देखकर परमेश्वर कहते हैं तुम परमेश्वर की ओर से नहीं संसार की ओर से हैं। हालेलुया, हम संसार का रीति के अनुसार हम दोनों में चलते हैं। इसका 16 वचन में हम देख सकते हैं, उधर 2-3 गुण के बारे में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति संसार का है उनका अंदर इन संसार को स्वभाव होते हैं। दोनों में हमारे जीवन में हम पहचानने के लिए फरकने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में हम संसार को ओर से चल रहे हैं या संसार में चल रहे हैं या परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहे हैं, इन बातों को हमारे जीवन में हम समझने का आवश्यकता है। हालेलुया, 16 वचन एक बार और पढ़ना। जो व्यक्ति संसार का रीति में चलते हैं उनको बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर का अभिलाषा। इधर हम देख सकते हैं जो कुछ संसार में है उसमें एक बड़ा एक चीज, बड़ा एक उसका क्या कहते हैं, बड़ा एक लुक होल है संसार की अभिलाषा। हम संसार की अभिलाषा, वस्तुओं के ऊपर का जो अभिलाषा है, जो वस्तुओं के ऊपर मुझे ये पाना है, मुझे वो करना है, हम जो कई प्रकार का सोच विचार हम करते हैं, मुझे ये गाड़ी लेना है, मुझे उसी प्रकार चलना है, उन व्यक्ति के जैसे मुझे बनना है, ऐसा लालचा है जो संसार की ओर से है, जो संसार का अभिलाषा है, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। उनको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं जो व्यक्ति संसार का अभिलाषा करते हैं वो परमेश्वर का ओर से नहीं। उसका बात लिखा हुआ है आंखों की अभिलाषा। एक है संसार की अभिलाषा, जब हम कल्पना करते हैं, जब हम चाहते हैं
ये ऐसे मेरे जीवन में हो, ऐसा मैं चलूं, मैं ऐसा रहूं, मैं ऐसा मुझे चलना है, इसी प्रकार मुझे आगे बढ़ना है। संसार की ओर से संसारी की बातों को और ज्यादा मन लगाते हैं। इधर वचन में कहते हैं वो संसार की अभिलाषा वो परमेश्वर का ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं, वो संसार की ओर से है। हमको परमेश्वर का दूर करने का एक उपाय है। उधर दूसरी बात हम देख सकते हैं आंगों की अभिलाषा। हालेलुया। आंगों की अभिलाषा, दोनों में आंगों के बारे में बोल सकते हो तो काफी लंबा एक लिस्ट हमारा सामने आते हैं। हालेलुया। जब हम अंगों की अभिलाषा, अंगों में हम जो चीज हम देखते हैं उसका बुरी नजर हम डालते हैं, उसको ऊपर कहते हैं आंगों की अभिलाषा। आंगों को अभिलाषा का कभी वो भी खत्म नहीं होते हैं। हम अगर कुछ चीजों को हम देखते हैं, हमको अच्छा लगते हैं, वो पाने के लिए हम काफी हद तक हम चले जाते हैं, काफी गिरा हुआ अवस्था में भी हम चले जाते हैं। ये अंगों को हम संभाल कर रखने की आवश्यकता है। अंगों को परमेश्वर को वचन में और लगाने की आवश्यकता है, ताकि संसार में गिरकर, संसार में अपने जीवन को खत्म ना करने के लिए अपने अंगों को हमको संभालने की आवश्यकता है। उसके बाद लिखा है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। हालेलुया। एक क्या कहते हैं, मैं हूं कुछ, ऐसे एक स्वभाव हमारे जीवन में है, तो घमंड है। मैं शक्तिशाली हूं, सामर्थ्य हूं, मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं, मेरा अंदर ताकत है, मुझे बल है, मैं ये कर सकता हूं, वो मेरा पक्ष में वो है, मेरा पक्ष में ये है, कहने वाला एक स्वभाव हमारा जीवन में है। वो घमंड हमारे जीवन से खत्म होने की आवश्यकता है। हालेलुया। खत्म होने की आवश्यकता है। जब इन्हीं बातों को खत्म कर परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, तब चलकर प्रभु का दृष्टि हमारे जीवन में आए। उसको आगे बढ़ना 16 क्लास में, वह पिता की ओर से नहीं, वो पिता का ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। वो पिता की ओर से नहीं, संसार की ओर से है। हालेलुया। वो पिता का ओर से नहीं, संसार का ओर से है। वो संसार की बातों का अनुसार चलते हैं। संसार का मालिक दुष्ट आत्मा का अधिपति शैतान का संतान है। जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर चलना चाहते हैं, वो वचन का मनन करते हैं, उनका जीवन में उनके आंगों को, उनका दृष्टि को परमेश्वर को ओर, परमेश्वर के पर्वत को ओर बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति शैतान का है, जो दुष्ट आत्मा का वश में है, वो सिर्फ नाश होने वाला चीजों को ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे जीवन में हम ध्यान देना है। और हम विश्वास से कहते हैं, फिर भी हम संसार का बातों को ऊपर, संसार की चीजों को ऊपर ज्यादा अभिलाषा करते हैं, लालच करते हैं। हमारा जीवन को हमको बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे जीवन को हमको फरकने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में वापस आने की आवश्यकता है। एक मन फिराव हमारे जीवन में आने की आवश्यकता है। इसका साथ साथ मैं एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वीं अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 15वीं अध्याय उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया, तुम्हें नियुक्त किया, कि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे, हाँ, जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे, वो तुम्हें दे। हालेलुया। इधर एक महत्वपूर्ण बात हम दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। इस संसार से, संसार की अभिलाषा से हमारा जीवन का नष्ट का और जा रहे थे, उधर से प्रभु हमको अलग कर परमेश्वर को मार्ग में, परमेश्वर के शरणों में प्रभु हमको लेकर आया। लेकर आकर कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर हमको चुना है। हम बोल सकते हैं, काफी सारे लोग बोलेंगे मैंने परमेश्वर के पास आया, मुझे बीमारी थे, मुझे तकलीफ थे, मुझे मेरा अंदर शैतान का सामर्थ्य था, तो शैतान का ताकत मेरे अंदर था, पर मैंने परमेश्वर के पास आया। हम काफी लोग कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं तुमने नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हम परमेश्वर बसने में आने के लिए ये एक मार्ग था, एक रास्ता था, लेकिन चुना हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम बीमारी का साथ आए होंगे, कष्ट का साथ आए होंगे, वो परमेश्वर बसने में आने के एक मार्ग था, लेकिन चुना हुआ वो परमेश्वर है। ऐसा हम देख सकते हैं। तो दुनिया में काफी सारे लोग हैं, बीमार में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, वो सारे प्रभु का दया उनका जीवन में नहीं आया, उनका जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आया। हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य आया है, परमेश्वर हमको चुना है। हालेलुया। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम समझना है, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में पहचानना है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना है। उसका एक बार और पढ़ना 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हमको दे सकते हैं। परमेश्वर हमको क्यों चुना है? फल लाने के लिए। हालेलुया। हम मान लो अगर हमारे घर पे कोई भेड़ बकरियां हैं, कोई गाय हैं, भैंस हैं, भेड़ बकरियां हैं, हम उनसे हम कुछ चाहते हैं, उनमें से हम कुछ चाहते हैं। अगर गाय है तो हम चाहते हैं कि उससे हमको दूध मिले, हम हमारा जरूरत के लिए, हमारा आवश्यकता के लिए हम इस्तेमाल करें। एक गाय पालने वाला एक व्यक्ति को हम जाके पूछे, वो बोलेंगे आप क्यों इसको पाल रहे हो? वो मेरे आंतों के लिए मैं पाल रहा हूँ, उससे मुझे दूध मिलते हैं, मैं उसको पी सकता हूँ, उसको मैं बलवंत बन सकता हूँ, सामर्थ्य पा सकता हूँ। इधर परमेश्वर भी हमको चुना है, परमेश्वर हमको चुना है। क्यों चुना है? फल लाए। हालेलुया। परमेश्वर योग्य फल हमारे अंदर पाने के लिए, परमेश्वर की योग्य फल हमारे अंदर लेकर आने के लिए परमेश्वर हमको चुना है। हम अंधकार में थे, संसार का अभिलाषा में चल रहे थे, हमारा कोई उम्मीद नहीं थे, कोई आशा नहीं थे, कोई किरण हमारे जीवन में नहीं थे। उधर से परमेश्वर हमको अलग कर उधर से निकाल कर अच्छा भूमि में हमको लगाया है, ताकि हम फल लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का दया हमारे जीवन में दिया है। काप और पानी परमेश्वर को देकर फल लेकर आने के लिए, फल हमारा जीवन से हम उत्पाद करने के लिए परमेश्वर हमको रखा है। हमारे जीवन को द्वारा परमेश्वर को फल हम लेकर आना है। परमेश्वर का फल क्या है? सौम्यता, धीरज और प्रेम हमारा जीवन में होने का आवश्यकता है। उसका 17 पद और हम पढ़ना। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम दूसरों से प्रेम रखो। परमेश्वर आज्ञा देते हैं, इन बातों का आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, तुम दूसरों के लिए दूसरों को क्या करें? प्रेम रखे, प्रेम करें। हालेलुया। हम गुस्सा ना कर अगर कोई हमको दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, उधर से हम उनको गुस्सा ना कर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमको आज्ञा दिया है। ऐसा फल प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रेम का फल, आनंद का फल, शांति का फल हमारे जीवन में होने का आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को चुना है, इसलिए परमेश्वर को लेकर आया है। हालेलुया। हमारे अंदर फल पाने के लिए, हालेलुया, हमारे अंदर फल पाने के लिए परमेश्वर को अलग किया, परमेश्वर को लेकर आया। हम परमेश्वर बस में रहकर
शांति का फल हमारे जीवन में हम लेकर आने की आवश्यकता है, प्रेम का फल हमारे जीवन में लेकर आने की आवश्यकता है, सहनशीलता हमारे जीवन में लेकर आने की आवश्यकता है। इन्हीं सारी बातों को और आगे बढ़ते हुए परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसका 20 पद और हम पढ़ना, 19 और 20। यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार की होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, संसार तुम्हें बैर रखते हैं। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, उससे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे। हालेलुया। इधर हमको देख सकते हैं परमेश्वर हमको फल लेकर आने के लिए प्रभु हमको चुना है, प्रभु हमको अलग किया संसार से। इधर एक बात हम देख सकते हैं कि इस पद में इधर हम देख सकते हैं चेला गुरु से बड़ा नहीं है। हमेशा गुरु का शरणों में रहने की आवश्यकता है। प्रभु हमको अलग किया, परमेश्वर हमको शुद्ध किया, पवित्र बनाया, प्रभु हमको बलवंत बनाया, हमको फल का एक सौदा प्रभु हमको बनाया। उन फल को पाया हुआ हम, हमारे जीवन को हमारा फल को प्रकट करने वाला हम कैसे होना चाहिए? परमेश्वर का अधीनता में रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का अधीनता में, परमेश्वर के शरणों में बना रहने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहते हैं अधर्मियों को परमेश्वर विरोध करते हैं, दीनों को ऊपर परमेश्वर अनुग्रह दिखाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का करुणा पाने की आवश्यकता है, परमेश्वर का प्रेम को हमारे जीवन में, हमारा जीवन को द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है। फलों को, आत्मिक फलों को हमारे जीवन में प्रकट करने की आवश्यकता है। हालेलुया। इधर आप देख सकते हैं, एक बार और इसी 20 पद पढ़ना जल्दी। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, उससे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे, तुम्हारे भी मानेंगे। हालेलुया। अगर वो मेरी बात मानते हैं तो तुम्हारी बात भी मानेंगे। परमेश्वर के नाम से अगर हम कहीं जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, परमेश्वर कहते हैं अगर मेरा बात अगर मान लो होता तुम्हारी बात भी वो मानेंगे। हालेलुया। इधर आप देख सकते हैं हम परमेश्वर की अधीनता में बना रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर का सामर्थ्य में को बना रहने की आवश्यकता है। इधर वचन में कहते हैं दास अपने मालिक से बड़ा नहीं है। हालेलुया। हम उनका अधीनता में रहना है। दास हमेशा मालिक का अधीनता में रहते हैं। जो मालिक कहते हैं सिर्फ वही काम वो करते हैं, अन्यथा उनको उधर से निकाले जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में हम परमेश्वर को अधीनता में हम रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर का शरणों में बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का अधीनता में, परमेश्वर का शरण में बना रहेंगे, वो हमारे लिए बड़े एक अनुग्रह का आशीष का स्रोत बनते हैं। हालेलुया। अनुग्रह का कारण ठहरते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य का कारण प्रभु हमारे जीवन में ठहरते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, दूसरी कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। दूसरी कोरिन्थियों 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं अभी भी हमारे जीवन में हम मसीह में हैं, वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ लोगों का जीवन में इसी प्रकार का बात हम देख सकते हैं।
जो परमेश्वर को जान नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर को फर्क नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की बस्ती में रह नहीं पा रहे हैं। एक बार और इस वचन को पढ़ना 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के, जिनका बुद्धि इन संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी, इन संसार का ईश्वर ने जो अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो प्रतिरूप है, प्रभु यीशु मसीह का, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश, उनका तेजो में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाशन उस पर ना चमके। हालेलुया। हालेलुया। हम मसीह हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम उसमें क्या पढ़ा, क्या समझा, हमको कुछ मालूम नहीं है। और हम किसी से हम पूछे, कोई जवाब नहीं आते हैं। कारण क्या है? इन संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को बांध कर रखा है। हालेलुया। संसार का मालिक ने, संसार के ईश्वर ने उनका बुद्धि को बांधा हुआ है। हालेलुया। उनका बुद्धि को अंधकार किया है, अंधेर किया है। इसलिए वो परमेश्वर का वचन पढ़ने के बावजूद भी परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। परमेश्वर हमको फल लेकर आने के लिए, हमारे जीवन से परमेश्वर का महिमा करने के लिए प्रभु हमको लेकर आया, परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर को अलग किया, इस संसार से प्रभु हमको निकाल कर लेकर आया। फिर भी हम परमेश्वर बस्ती में आने का बावजूद भी अभी भी इन संसार का अधिकार में है, उन संसार के ईश्वर का अधिकार में हम रहते हैं। उधर से हमको वापस आने की आवश्यकता है। हमारा मन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, प्रभु को बस्ती में अपने गुनाह को मानने की आवश्यकता है। जब अपने जीवन को परमेश्वर बस्ती में समर्पण करके पश्चाताप करते हुए जब वो परमेश्वर बस्ती में दृष्टि करेंगे, उनका प्रकाशन हमारा जीवन में चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाशन हमारा जीवन में चमक है। परमेश्वर का सुसमाचार का चमत्कार, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाशन वो हमारा जीवन में चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में तब हमको समझ में आएगा, तब हमको मालूम पड़ जाएगा, हाँ मैं जो वचन पढ़ा है उसी वचन में यही लिखा है। हालेलुया। अन्यथा हम जितना भी वचन निकाल कर हम पढ़े, हम जितना भी वचन निकाल कर हम मनन करें, हमको समझ में नहीं आएगा। कारण क्या है? उस संसार का अधिकारी, संसार का मालिक जो अपना बुद्धि को अंधकार किया हुआ है, अपना बुद्धि को बांधा हुआ है, उधर से अपना जीवन से, उधर से अपने जीवन को छुड़ाने की आवश्यकता है। उसी बंधन से अपना जीवन को छुड़ाने की आवश्यकता है। उसी अंधकार से हम ज्योति में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर को और हमको देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य तब तक हमारे जीवन में आएगा। इसका साथ साथ हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पद हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 का 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। उस दुष्ट का वश में पड़ा है। एक बार और पढ़ना। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारे संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उन दुष्ट का वश में पड़ा है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को परखा है, परमेश्वर का सामर्थ्य उनका जीवन में पाया है, वो समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं, मैंने परमेश्वर को पाया है। पूरा संसार अंधकार का अधीनता में है, अंधकार का अधीनता में है। मैंने संसार से विजय पाकर परमेश्वर बस्ती में आया है। हमारे एक जिम्मेदारी है, हमारे एक कर्तव्य है। जो व्यक्ति अभी भी जो संसार के अंदर फंसा हुआ है, उनमें से वो निकालने के लिए, उनको परमेश्वर का ज्योति में लेकर आने की जिम्मेदारी परमेश्वर हमें दिया हुआ है।
हालेलुया। परमेश्वर हमको दिया हुआ है उस जिम्मेदारी को लेकर हम इस दुनिया में, इस समाज में हमको आगे बढ़ते हुए जाना है। हमारा जीवन का फल को हम प्रकट करना है, तो परमेश्वर का ज्योति को उस दुनिया में हम प्रकट करना है। तब चलकर प्रभु का दृष्टि हमारा जीवन में आएगा, परमेश्वर का महिमा हमारा जीवन में आएगा। जो परमेश्वर ज्योति हमको दिया है, जो परमेश्वर का फल है, जो परमेश्वर हमको दिया हुआ फल को, आत्मिक वरदान को इस दुनिया में आपको प्रकट करने की आवश्यकता है, अनुकरण करने की आवश्यकता है, ताकि लोग प्रभु को पहचान पाए, लोग परमेश्वर का वचन को पहचान पाए। वो परमेश्वर अंधकार का उधर से ज्योति में आने के मार्ग हमको बनाने की आवश्यकता है। हम और दुनिया का लोग के बीच एक संबंध हमको बनाकर हम उनको परमेश्वर पास में लेकर आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का शांति उनके जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उनका जीवन में बना रहेगा। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय उसका दूसरी पद हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदस्य ना बनो, इन संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारी चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और इससे तुम परमेश्वर का बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का एक चेतावनी है हमारे जीवन में। जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण किया है, जो परमेश्वर का ज्योति को अपने जीवन में पाया हुआ है, उनको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं, एक बार और इस वचन को पढ़ना, इस संसार के सदस्य ना बनो, इन संसार का सदस्य ना बनो। इस संसार का सदस्य बनेंगे हम स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बन पाएगा, परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन में नहीं चमकेगा। हम संसार का अनुग्रहण करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारा जीवन से हम दूर करते हैं, परमेश्वर को अनुग्रह को हमारे जीवन से हम दूर करते हैं। इन संसार का सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। इधर हम एक बात हम ज्ञान देना है। वचन कहते हैं तुम्हारे मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। हालेलुया। तुम्हारे मन की नए हो जाने से, परमेश्वर का रोशनी हमारा जीवन में पाने से हमारा चाल चलन भी बदलने की आवश्यकता है, हमारा रहन सहन बदलने की आवश्यकता है, हमारा ओढ़ना पहनना भी बदलने की आवश्यकता है, सही रीति में हमारा शरीर को संभालने की आवश्यकता है। हालेलुया। इधर वचन में कहते हैं तुम नए हो जाने से क्या होना चाहिए, हमारा स्वभाव भी, हमारा रहन सहन भी बदलने की आवश्यकता है। उसका आगे, जिससे तुम परमेश्वर का बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हम हमेशा परमेश्वर के वचन से हमारा जीवन को फरकते रहने की आवश्यकता है, हमारा जीवन को दिन प्रतिदिन वचन से, प्रार्थना से मालूम करते रहने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है, फरक कर देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। इन संसार का सदस्य ना बने, इन संसार का अनुग्रह का अनुसार हम ना चले, अपना मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी, हमारा स्वभाव भी बदलने की आवश्यकता है। पहले हम कुछ चीज बात सुनकर जल्दी गुस्सा आते हैं, मसीह में आने के बाद गुस्सा नहीं आना चाहिए। हालेलुया। हमारा स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा चाल चलन बदलने की आवश्यकता है, हमारा रहन सहन बदलने की आवश्यकता है, तब चलकर प्रभु का दृष्टि हमारा जीवन में आएंगे। हालेलुया। तब चलकर प्रभु का महिमा हमारा जीवन में आएंगे। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। गलातियों को पत्री, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। गलातियों उसका 5 का 16।
जल्दी। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा, ताकि तुम शरीर का लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर का अभिलाषा किसी रीति से पूरा ना करोगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर को आत्मा को हमारे जीवन में हम पाया हुआ है, तो इन संसार की अभिलाषाओं को हमारे जीवन में जगह नहीं होते। अगर हम परमेश्वर को आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन में संसार का अभिलाषा काम करेगा। हमारे जीवन में संसार का बातों को हम अनुभव कर सकते हैं। इधर एक बात आपको स्मरण करना है, जो व्यक्ति परमेश्वर को पहचाना है, परमेश्वर ने जो अलग किया हुआ है, वो क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर का आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है, परमेश्वर का आत्मा में चलने की आवश्यकता है। एक बार और उसी वचन को पढ़ना, 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा का अनुसार चलो। जो आत्मा हमको चलाते हैं, जो पवित्र आत्मा जो हमको अगुवाई करते हैं, उसका अनुसार तुम चलो। हालेलुया। परमेश्वर को वचन ये कहते हैं, जो आत्मा हमको जो अगुवाई करते हैं, परमेश्वर जो हमको अगुवाई करते हैं, उसका अनुसार चलो। हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं, हम अपने मन मर्जी के अनुसार चलते हैं, फिर कहते हैं परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ऐसा काम आप ना करें। सबसे पहले फर्क को जानो, परमेश्वर का आत्मा क्या कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको किसी प्रकार आपको चला रहे हैं, इन्हीं बातों को पहले आप जानो, फर्क को जानो, उसका अनुसार तुम चलो। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा का अनुसार तुम चलते हैं तो आगे तो तुम शरीर की लालसा, तक तुम शरीर का लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। अरे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में पाए हैं, परमेश्वर को अगुवाई करते हैं, तो शरीर का अभिलाषा को, संसार की बातों को हमारे जीवन में हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इन बातों को हमारे जीवन में जानना है। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो संसार का अभिलाषा को पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया। वो पूरा नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं। हालेलुया। हर अभी भी आपका जीवन में आप परमेश्वर को जानने का बावजूद भी, परमेश्वर बस्ती में आने का बावजूद भी, आप शरीर का और संसार का अभिलाषा का अनुसार तुम चलते हो, तुम परमेश्वर को ओर से नहीं, तुम संसार को ओर से हो। इन्हीं बातों को हमारा जीवन में हम समझे, फर्क है, उसका अनुसार अपने जीवन को मोड़े, फर्क है, अपने जीवन को हम अलग करें। अगर तुम संसार का हो, परमेश्वर को हो नहीं सकते हैं। तुम परमेश्वर का हो, संसार का तुम हो नहीं सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर का आत्मा के अनुसार हम चलाए, ताकि परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आए, परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन में चमके, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में हम अनुभव कर सके।